यदि आप किसी होटल में, किसी कंपनी में या किसी स्कूल, कॉलेज या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जॉब करेंगे और वहाँ पे जो एम्प्लॉयी वर्क कर रहे हैं, उन सभी की आपको सैलरी बनानी है। और सैलरी बनाने के साथ-साथ वहाँ पे सभी एम्प्लॉयी को एक सैलरी स्लिप भी बना के देना है। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर हम चाहते हैं सब कुछ तैयार हो जाए। उनको एक A4 साइज़ में सैलरी स्लिप भी मिल जाए। तो उसे कैसे बनाएँगे? तो आज हम लोग एक सैलरी बनाने का एक सॉफ्टवेयर सीखेंगे एमएस एक्सेस में, जो बहुत ही आसान है बनाना। हमारा सॉफ्टवेयर जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिखी होगी और यहाँ पे डेट होगा, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एड्रेस, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, पैन नंबर और यहाँ पे बेसिक सैलरी होगा। जैसे ही मान लिया बेसिक सैलरी उसकी 20,000, 30,000, 40,000 जो भी है, यहाँ पे हम जैसे ही उसको लिखेंगे और यहाँ पे डीए, टीए, एचआरए, सैलरी, ग्रॉस सैलरी, पीएफ या नेट सैलरी सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन्स होगी। नेक्स्ट, किसी पिछले एम्प्लॉय का हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, आगे का देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ऐड न्यू, मान लीजिए किसी दूसरे एम्प्लॉय का हमें सैलरी बनाना है, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, खाली फॉर्म आ जाएगा। प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, कुछ इस प्रकार की एक रसीद उसकी बन के आ जाएगी। इस प्रकार की स्लिप प्रिंट करके हम उसे दे सकते हैं। ओपन रिपोर्ट है, यहाँ पे मान लिया 40-50 एम्प्लॉय का हमने सैलरी बनाया है, उन सभी का रिकॉर्ड हमें प्रिंट करना है या पीडीएफ बनाना है, यहाँ से बना सकते हैं। उन सभी का डेटा एक्सेल में, पीडीएफ में लेना है, यहाँ से आप बटन दबा के उसे ले सकते हैं। तो जो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो अभी हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसमें अभी डीए, टीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ और बेसिक सैलरी, नेट सैलरी ये सब मिला के हमने बनाया है। जो अगला सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा उसमें ओवर टाइम का, एडवांस डिडक्शन का और ऑप्शन डिडक्शन का, ये सभी चीज़ें मिला के मैं सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पहले एक डेमो देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा है। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ बटन है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट करके दूसरे देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी आती जाएगी। अब हमें नई बनाने है किसी की सैलरी, तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे खाली फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे हम एम्प्लॉई आईडी लिख देंगे। मान लिया 114 मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम डेट लिख देंगे। यहाँ पे डेट मैंने कोई भी ले लिया और यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट लिख देंगे, जैसे मैंने एजुकेशन लिख दिया और यहाँ पे हमने डिजिग्नेशन में टीचर लिख दिया और यहाँ पे एड्रेस लिख दिए और यहाँ पे बैंक नेम में और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मैंने लिख दिया और यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी लिख देंगे। जैसे बेसिक सैलरी में हमको मान लिया 30,000 सैलरी है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने बेसिक सैलरी लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ डीए, टीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी ये सभी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे जितना आप परसेंट काटना चाहेंगे डीए, टीए, जैसे अभी यहाँ पे 1.5 या 2.5 जितना भी आप काटना चाहें, यहाँ पे हम लोग जब सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तब हम इसको दे सकते हैं वहाँ पे। अब हम इसको हम सेव रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया है। अब इसको हम जैसे ही हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या भी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम 114 दे देंगे और जैसे ही हम 114 दिए, जो हमने वही यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी दिए थे 114 और इंटर बटन जैसे ही बटन दबाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे उसका नाम आ गया। ये हमने जो दिया था अभी, बनाया है अभी, यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हम प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डीए 1.5% कटा हुआ है, टीए 2% और एचआरए 3%। यहाँ पे पूरी उनकी सैलरी, पीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। इसको हम प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, आज हम यही सीखेंगे एमएस एक्सेस में, जो बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे डिजाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स और ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे हम ऑटो नंबर की जगह पे हम कर देंगे नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, लिखेंगे डेट। लिखने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे डेट एंड टाइम
और यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, यहाँ ओके कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन लिख देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे एड्रेस, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक नेम। बैंक नेम के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे लार्ज नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे पैन नंबर, और यहाँ पर भी हम कर देंगे शॉर्ट टेस्ट ही रहने देते हैं। तो इतना डिटेल हम लिखेंगे, ये हो गया एम्प्लॉय का डिटेल्स। एक हम और टेबल बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय की पेमेंट डिटेल होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज पे, यहाँ पे बटन जो बनी हुई है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और इसको हम एस कर देंगे, यहाँ पे एस कर देंगे। ये हमारी टेबल सेव हो गई। अब हम एक दूसरी टेबल बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर देंगे, और फिर उसके बाद होम में जाएंगे और यहाँ पे हम डिजाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय पेमेंट डिटेल, या तो हम पेमेंट डिटेल लिख देते हैं, पेमेंट डिटेल, ओके कर देंगे। और यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय आईडी लिख देंगे सबसे पहले, यहाँ पे नंबर रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पहला वाला एम्प्लॉय आईडी है, इसको आपको प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की कैसे बनेगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक की ना बनी हो, एक चाबी की तरह यहाँ पे ना बनी हो, तो उसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी देख सकते हैं सिलेक्ट है, ये होना जरूरी है दोनों टेबल में, जो हमने पहले वाली बनाया था इसमें और इसमें, दोनों में होना जरूरी है, क्योंकि अभी हम इसको रिलेशनशिप करेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इसकी पेमेंट डिटेल में लिख देते हैं सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं डीए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर कर लेना है, और यहाँ पे डीए जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको कैलकुलेटेड लेना है, और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना। लिख यहाँ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको क्लोज कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एक लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, जो यहाँ बेसिक सैलरी लिखा हुआ है वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, सेम लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करेक्टर है वो सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक ये स्टिकी सिंबल लगाते हैं वाला गुणे का, और उसके बाद यहाँ पे हम 2% मान लिया हम डीए काटना चाहते हैं बेसिक सैलरी से, आपको जितना काटना हो आप यहाँ पे दे दीजिए, 2 हमने दे दिया, और यहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे, 100 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर हम नीचे आएंगे डीए के बाद यहाँ पे लिख देंगे टीए, ट्रेवल अलाउंस, डियरेंस अलाउंस हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया। यहाँ पे फिर हम सेम कैलकुलेटर देंगे, और यहाँ पर इसको क्लोज कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, बेसिक, यहाँ ब्रैकेट लगाया, बेसिक सैलरी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फिर उसके बाद स्टार लगाएंगे वाला, और यहाँ पे हम मान लिया हम यहाँ पे इसे टीए को 2.5% काटना है, 2.5 लिख दिए, और स्लैश लगाया, 100 लिख दिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि इसमें एचआरए में हमें लिखना ना पड़े। तो हमने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे आए एचआरए लिख देते हैं, यहाँ पे एचआरए हाउस रेंट हो गया। यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड लिया, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर दिए, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 1.5। इतना करने के बाद अब हम आएंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आएंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले लेंगे, और यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी, आप सैलरी का टूल जानते होंगे, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, अदर अलाउंस, ये सब मिलके ग्रॉस सैलरी बन जाता है। तो हम यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे इसी तरह से, यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डीए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे टीए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे,
और उसके बाद यहाँ पे हम HRA लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिख देंगे HRA, फिर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको इसको यहाँ पे आना नीचे, यहाँ पे आपको लिख देना है पीएफ। पीएफ आपको पता होगा ग्रॉस सैलरी करता है, तो यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेटर ले लेते हैं और यहाँ इसको हम क्लोज करके यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद स्टार लगाएंगे उसी तरह से गुणे का सिंबल, और यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लिया 1.5% पीएफ काटना है, लिख दिए 1.5% स्लैश 100 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट में आएगी, जो हमें हैंड कैश मिलेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं कैलकुलेटेड और इसको क्लोज किए, और यहाँ पे हम लिख देंगे नेट सैलरी क्या होगी हमारी, जो ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, ये हो जाता है मिलके बन जाती है हमारी नेट सैलरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस माइनस फिर ब्रैकेट, यहाँ पे लिख देंगे पीएफ, पीएफ, इसको बंद कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम एस कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हम दोनों टेबल को रिलेशनशिप करना है। रिलेशनशिप कैसे करेंगे, यहाँ डेटाबेस टूल पे जाना है आपको और यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक कर देंगे और दोनों टेबल को इंसर्ट करा लेंगे। पहला इंसर्ट किए और यहाँ पे दूसरा वाला ऐड कर दिए, दोनों को क्लोज कर देंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो ये वाली टेबल है दूसरी वाली, इसको हम जो एम्प्लॉई आईडी है यहाँ पे हम इस पे रख के कर्सर को यहाँ पे खींचेंगे और इसमें लाके छोड़ देंगे एम्प्लॉय पहले वाले में, यहाँ पे इस तरह छोड़ देंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों रिलेशनशिप हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ से क्लोज करेंगे इसको और उसके बाद यहाँ पे एस करके सेव कर देंगे, ये सेव हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमने फार्मूला लगाया है वो सही है कि नहीं सही है। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल में जाते हैं और यहाँ पे हम किसी एक का यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ 101 जैसे लिखा, यहाँ पे हमने कोई डेट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एक डेट ले लिया और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, मान लिया हमने दे दिया शिव कुमार। डिपार्टमेंट हमने दे दिया यहाँ पे एजुकेशन और डेजिग्नेशन में दे दिया टीचर, और एड्रेस में हमने दे दिया जैसे बरवारी दे दिए। बैंक नेम हमने दे दिया HDFC और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर हमने कुछ दे दिया, पैन नंबर दे दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप किए दोनों टेबल यहाँ पे जुड़ गई, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस आ गया है। जैसे यहाँ पे क्लिक किए देखिए वो वाली टेबल जो हमारी पेमेंट वाली थी वो भी यहाँ पे ऐड हो गई, इसी को रिलेशनशिप कहते हैं, दोनों टेबल जुड़ जाएगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिक सैलरी इसकी लिखते हैं। जैसे हमने बेसिक सैलरी मान लिया इसकी 30,000 है, तो यहाँ पे जैसे हमने 30,000 लिखा तो देख सकते हैं सब कुछ उसी प्रकार से काट दिया, डीए 2%, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, यहाँ पे पीएफ जो था 1.5% था, यहाँ पे नेट सैलरी जो उसको मिलेगी वो इतनी बनेगी इसकी सैलरी। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि हमारा फार्मूला वर्क कर रहा है, सब कुछ सही है। इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ से क्लिक किए सेव हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद एक फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट बना लेते हैं, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे हम रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट डिजाइन पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको खींच लेते हैं 9 तक और यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट के लिए हम यहाँ से एक लेबल ले लेते हैं, यहाँ से हम एक लेबल ले लेंगे और इसको हम इस प्रकार से खींचेंगे यहाँ पे। अब इसमें हम लिख देते हैं जो भी आपकी संस्था हो, जो भी आपका कंपनी हो, यहाँ पे आप उसको नाम लिख दीजिए। मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम जाके सेंटर कर देंगे और यहाँ साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम इसको कलर। इसको हम थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रीव्यू आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सही आ रहा है, इसको थोड़ा सा और हमें इधर लाना है। यहाँ पे इसकी पेज को सेटअप कर दीजिए, 4 कर दीजिए, मार्जिन यहाँ पे नैरो है या नॉर्मल कर दीजिए, यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। इसको अभी हमें इधर और ले आना है, अभी बहुत ज्यादा इधर है, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे इसको बराबर ही कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम और इधर लाते हैं, यहाँ तक हम इसको ला लेते हैं। अब देखते हैं प्रीव्यू कैसे कर रहा है। तो अभी ये सही है, यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है, इसको हमें और इधर लाना है, थोड़ा सा और खींच लेते हैं इधर।
यहाँ तक रखते हैं और इसको भी हम इधर कर लेते हैं, यहाँ तक 8 तक रखते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही आ रहा है प्रीव्यू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं एक लेबल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पे स्लिप। पे स्लिप फॉर द मंथ अक्टूबर 2024। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हम कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू इसका कैसे आ रहा है। तो ये सही है प्रीव्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं। हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल वाला शेप ले लेते हैं और यहाँ पे इसको एक शेप बना लेंगे इस प्रकार। इसको और ऊपर कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से हम एक शेप इस प्रकार से ले लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अभी इसमें जो कलर दिखा रहा है इसको हम हटा देंगे, व्हाइट वाला। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इस प्रकार। और इसकी लाइन जो है आउटलाइन हम रख देते हैं ब्लैक, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं यहाँ से लाइन। यहाँ से जाके लाइन थिकनेस में यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रीव्यू इसका कैसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार थोड़ा सा इधर कट रहा है, इसको हम और हिलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट डिजाइन पे और ऐड एग्जिटिंग फील्ड पे क्लिक करेंगे, शो ऑल टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इम्प्लॉय डिटेल जो है उसको क्लिक कर देंगे तो ये सभी डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम एक एक करके उठा के हम इसको सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इम्प्लॉय डिटेल, इम्प्लॉय आईडी यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम डिटेल ले लेंगे। इतना होने के बाद अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे लग रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू पे जैसे ही क्लिक किए तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये रिपोर्ट इस प्रकार से बन के आ गई है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इधर जा रहा है, इधर लिख के आ रहा है, इसको हम और इधर कर देते हैं, इसके लाइन चेंज कर देते हैं, इसका भी लाइन चेंज कर देते हैं और इसका भी चेंज कर देते हैं। फिर से हम डिजाइन व्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे अरेंज में और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिए तो इधर आ जाएगा। फिर इसमें भी हम अकाउंट नंबर में भी कर देते हैं इधर का लाइन, और यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी था, इसको भी हम इधर कर देते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो बॉर्डर दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं। इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ पेज फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ जो शेप आउटलाइन, इसको हम सबको पहले शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ इसको हम सब सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ जाएंगे शेप आउटलाइन में और यहाँ पे हम आउटलाइन है, यहाँ पे जाके यहाँ पे हम कर देंगे ये नो, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ब्लैंक वे तो ये हट जाएगा। अब हम प्रीव्यू देख लेते हैं इसको। यहाँ पे गए रिपोर्ट व्यू में और यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार से हमारा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, जो शेप यहाँ पे बना हुआ है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे एक और आ जाएगा इसके नीचे, तो इसको हम और ऊपर करते हैं। अभी इसको इतने पे रखते हैं और इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, ऐसे रखते हैं और उसके बाद फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और फिर से इसको इसमें ही जोड़ा रहने देते हैं। इसमें जोड़ दिए और इसको हम नीचे खींच लाएंगे, इतना रख लेते हैं और फिर से इसका रिपोर्ट व्यू देखते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया है। लेते हैं ऐड एग्जिटिंग पे जाएंगे। अब उसके बाद हम दूसरी वाली टेबल को, दूसरी वाली जो टेबल थी उसको हम ओपन करेंगे। तो इसको हम बंद कर दिए और यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल है इसको हम क्लिक कर दिए, ये वाली आ जाएगी और इसको हम इस प्रकार से उठाएंगे एक एक करके। इम्प्लॉय आईडी तो पहले ही लिखी हुई, तो हम इम्प्लॉय आईडी नहीं लेंगे, बेसिक सैलरी को उठा लाएंगे। यहाँ बेसिक सैलरी इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ पे हम लिख इसको उठा के रख देंगे, सेट कर देंगे।
अब यहाँ पे हम पीएफ को रख लेंगे, पीएफ यहाँ पे उठाया और पीएफ को रख देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे हम अब इतना होने के बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्निंग, अर्निंग। इसको हम फिर से कंट्रोल डी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट, और फिर उसके बाद इसको हम फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी किए तो एक और आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको रख के यहाँ पे हम लिख देते हैं डिडक्शन, DEDUCATION, जो पैसा कट रहा है। और यहाँ पे हम फिर रख के इधर कंट्रोल सी किए, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट। यहाँ पे हम लिख दिए अमाउंट। अब उसके बाद यहाँ पे जो नेट, उसके बाद इसको हम उठाएंगे, यहाँ पे जो एक इसके अंदर बना हुआ है, हमने बनाया था, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, और इसको नीचे लाते हैं, इसको नीचे लाके यहाँ पे रख देते हैं इधर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे रख दिया इसको। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेट सैलरी कर देंगे, नेट सैलरी को उठा के हम यहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे हम, इसको भी उठा के इधर लाएंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे खींच देंगे, क्लोज किए, और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में लिख देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिख दिया टोटल डिडक्शन। देखिए इसका कहते हैं इक्वल लगाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ब्रैकेट फिर क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम ये गुणे वाला सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1.5 बटे /100। इतना करने के बाद फिर से हम प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू देख सकते हैं, इस प्रकार 470 यहाँ पे प्रीव्यू कट रहा है, ये भी सही है। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट तरीके से हमारी जो इनवाइस है, जो हमारी पे स्लिप है, यहाँ पे बन के तैयार हो गई। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉर्डर दिया हुआ है, तो इसको हम सभी को हटा देते हैं। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्मेट में, और यहाँ शेप आउटलाइन में जाएंगे, और यहाँ पे हम लाइन टाइप में जाएंगे, ऊपर वाला सबसे जो ब्लैंक है उस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू इसको देखेंगे कैसे दिख रहा है, प्री रिपोर्ट व्यू में देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत ही अच्छी सी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई है। जो हम A4 साइज में अगर इसको प्रिंट करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आएगी प्रीव्यू में, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारी ये रसीद जो प्रिंट होगी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, और इसको हम जैसे हम यहाँ पे नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने दे दिया पे स्लिप, पेमेंट स्लिप, जो भी नाम देना चाहें, इनवॉइस देना चाहें, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इनवॉइस हमारी पे स्लिप सेव हो गई है। अब उसके बाद हम एक फॉर्म बनाना सीखेंगे, फॉर्म बनाएंगे ताकि हम वहाँ पे डिटेल्स एंट्री कर सकें। तो अब हम फिर से क्रिएट में जाते हैं, और इसके बाद फॉर्म व्यू में फॉर्म डिजाइन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम फिर से यहाँ पे 8 तक इसको खींच लाते हैं, ये रूलर बार में 8 लिखा हुआ है, यहाँ तक हम लाते हैं इसको। अब उसके बाद हम फॉर्म बनाएंगे, तो सबसे पहले उसी तरह से हम करते हैं, या तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको दोनों को आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम डिजाइन व्यू में चले जाते हैं यहाँ पे, और इसको हम शिफ्ट के साथ इसको कॉपी कर लेते, सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ दोनों को, और इसको कंट्रोल सी कर लेंगे, और यहाँ फॉर्म व्यू में आएंगे, और यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे। पहला वाला नहीं आया, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फिर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। इसको हम प्रीव्यू देख लेते हैं कैसे आ रहा है, सही आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हटा के यहाँ पे हम लिख देंगे पे स्लिप फॉर्म फॉर। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, ऐड एग्जिटिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे हम पहला एम्प्लॉय जो डिटेल्स है उसको सबको इंसर्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करते जाइए, सब इंसर्ट हो जाएगा, बाद में हम सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे सब क्लिक कर दीजिए इस तरह से, यहाँ पे सब आ गया है। अब इसको क्या करते हैं, हम इस प्रकार सब सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे लाए हमने, यहाँ पे हम रख देते हैं इसको, यहाँ पे इसको हमने इस पर रख दिया है। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको खींचते हैं इधर, इसको थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको खींच लेते हैं इधर, और इसको हम इस प्रकार से सिलेक्ट करके इधर खींच लेंगे, ये सभी बराबर भी रहेगा। और अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर दीजिए, कंट्रोल भी कर दीजिए। अब इसको देखते हैं कैसे दिख रहा है, देख सकते हैं हमारा फॉर्म इस प्रकार से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको सबको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पे इसका अलाइन जो है ना, यहाँ पे होम पे जाके लेफ्ट कर दीजिए। तो अब देखते हैं कैसे दिख रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा फॉर्म बनके तैयार हो गया है। और अब इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, इसमें हम कोई कलर लगा देते हैं, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे कोई कलर लगा देते हैं, राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको फिर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेशल इफेक्ट में जाके यहाँ पे कोई इफेक्ट लगा देते हैं। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है, होम में जाके फॉर्म व्यू, ये देख सकते हैं इस प्रकार से एक फॉर्म की तरह शो कर रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते तो यहाँ से दे सकते हैं, बैकग्राउंड में जो भी कलर आप देना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार से कलर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाली जो टेबल है हमारी पेमेंट डिटेल, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। यहाँ पे डिटेल आ गई है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सेटअप इधर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा कलर भी कर दीजिए चाहे तो, यहाँ पे जाके इसमें कोई कलर भर दीजिए, यहाँ पे इसे हम यहाँ से जाके कोई कलर इसमें लगा देते हैं, ये दिख नहीं रहा है, ये लगा दिया। और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम कौन से इसको पकड़ेंगे इसको, और इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम इसको ऐसे यहाँ पे जाके होम में और यहाँ पे जाके फॉर्म व्यू पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं ये दूसरी टेबल। अब इसको हम जो जो छोटा है, जैसे हमें यहाँ पे डीए है, डीए को हम इतना बड़ा कॉलम है तो इसको जरूरत है नहीं, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम ऐसे खींच लिए, इसको इस प्रकार से। यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और थोड़ा सा इसको चाहे तो बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे इसको अभी फिलहाल इतना ही है, इसको और खींच लीजिए इधर, इसको और इधर कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा फॉर्म व्यू में, आप देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार सब कुछ सही फिक्स है, यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार। ये हमारा एक बन गया है फॉर्म। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन लगा लेते हैं। बटन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पे जाते हैं डिजाइन व्यू में और यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे। तो बटन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम नेक्स्ट की बटन बनाते हैं, प्रीव्यूज की बनाते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक कर देंगे फॉर्म डिजाइन में, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम नेक्स्ट की बटन बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक रहने देंगे, सही है, ओके, फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक प्रीव्यूज की बना लेंगे। यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ऐड न्यू अगर आपको करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू कर दीजिए, इसको हटा के नेक्स्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐड न्यू हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेव की बना लेते हैं, टेस्ट, यहाँ पे ये बन गई हमारी सेव की। फिर उसके बाद इसको आते हैं और यहाँ पे हम सेव की हो गई है। अब उसके बाद प्रिंट रिपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए रिपोर्ट में और यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं आ गई, जो हमने बनाया था अभी पेमेंट स्लिप, ये वाली पेमेंट। यहाँ पे करेंगे प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद एक हम और बना लेंगे ओपन रिपोर्ट की, ताकि जैसे 40-50 लोगों को बना सबकी का रिपोर्ट आ जाए। तो यहाँ पे हम प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे
ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो आ गई है, यहाँ पे हम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके। तो अभी हम इतना बटन बनाते हैं पहले। अब इसको क्या करेंगे, हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फॉर्म में यहाँ पे जाएंगे अरेंज में, और यहाँ पे जाके हम सबसे पहले इसको लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट बराबर हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे जाके हम कर देंगे यहाँ पे कर देंगे टू इक्वल, यहाँ पे कर देंगे हम इक्वल वर्टिकल, तो सभी बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे कर देते हैं टू विडेस्ट, यहाँ पे सभी जो छोटी है जो बड़ी है सभी एक साथ आ जाएंगी। और इसको थोड़ा सा बटन की तरह शेप देना है हमें, तो यहाँ पे हम कोई शेप दे देते हैं किसमें से रिबल से, यहाँ पे हम जैसे कोई भी एक शेप दे देते हैं, जैसे हमने इसको दे दिया, या तो कोई और दे देते हैं, जैसे हम इसी को दे देते हैं, और यहाँ से हम इसको कोई ब्लैक कलर कोई कलर कर देते हैं। तो यही हो गया। अब इसमें हम इसको फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। इस प्रकार से खींच के इसको हम और सही कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको छोटी बड़ी कर देंगे, सबसे सेटअप कर देंगे। इसको हम और सेटअप कर लेते हैं। इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। और इसको थोड़ा सा इसको कोई और कलर कर देते हैं। इसमें भी कोई इफेक्ट हम लगा देते हैं यहाँ से बिबल से, यहाँ पे हम ये वाला लगा दिए। और इसको हम होम में जाते हैं, फॉर्म व्यू में देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी जो बटन है वो बटन भी बन गई है, और ये इस प्रकार से हमारा फॉर्म भी बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे मान लिया किसी का हम यहाँ पे बनाएंगे सैलरी, तो यहाँ पे हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं सब हट गया है। अब यहाँ पे नया आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी किसी की लिखते हैं, तो हमने जैसे 102 लिख दिया, और यहाँ पे हम डेट आ जाएगा, यहाँ पे हम एक डेट भरेंगे, जैसे हमने जो भी भरना भर दिए, यहाँ पे डेट 21, यहाँ पे नेम भर दिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट एजुकेशन जैसे हमने दे दिया, यहाँ पे टीचर में डिजिग्नेशन में टीचर दे दिया, एड्रेस भरवारी दे दिया, बैंक नेम में HDFC दे दिया, बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, पैन नंबर हमने दे दिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ एम्प्लॉई ID 102 दिया था, यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ पे हम जैसे 30,000 दे दिए इसकी बेसिक सैलरी। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक कट गया, DA TA HRA ग्रॉस सैलरी PF नेट सैलरी भी आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इसको हमें प्रिंट करना है, प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अभी देखिए 101 का है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 102, तो यहाँ पे जैसे 102 लिखी है, इसको हम प्रिंट करके आसानी से दे सकते हैं। तो फॉर्म को हमने सेव नहीं किए, हम इसको सेव कर देते हैं। राइट क्लिक करके सेव पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी फॉर्म, सैलरी फॉर्म, ओके, प्रिंट पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत ही आसान तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया है, जिससे हम सैलरी आसानी से बना सकते हैं। अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ, उसमें अटेंडेंस का भी रहेगा, पेमेंट जैसे किसी के एब्सेंट है उतना पैसा उसका कट हो जाए, हम वहाँ पे जितने एब्सेंट डालें, और उसके अलावा कितने ओवर टाइम का है, और जैसे एडवांस है ले लिया है, ये सभी चीज़ की मिला के मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।